ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान विद सरोज देवा जी। हमने पहले भी वीडियोस डाली है स्वर विज्ञान के बारे में कि ये जो हमारे शरीर में श्वास आती है, श्वास जाती है, तो ये ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा ही आती है और जाती है। इसका संबंध हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियों के साथ है और उनमें 24 नाड़ियां प्रधान है। 24 में से 10 और 10 में से 3 नाड़ियां अतिशय प्रधान है, जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती है। तो आज हम ये बताएंगे कि आप कैसे स्वर को पहचानेंगे और स्वर को पहचान के ही आप शुभ और अशुभ का विचार कर सकते हैं। जैसे हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, ईडा नाड़ी चल रही हो, तो हम अच्छे कार्य जो है, शुभ कार्य करें तो हमारे पूर्ण रूप से सफल होंगे। अगर हम क्रूर और दूसरे जो कार्य करने हों तो वो स्वर सूर्य स्वर में ही करने शुभ होते हैं। जब दोनों स्वर समान चलते हों तो सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो इस स्वर में प्रभु भजन और ध्यान के सिवाय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे भी तो उससे क्लेश उत्पन्न होगा और वह सब निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने स्वरों की पहचान करनी है। तो स्वर के चलते समय हमने ये देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब आगे जाकर हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कृष्ण पक्ष की पहली तारीख होती है तब कौन सा स्वर चलना चाहिए, तो क्या मिलता है। शुक्ल पक्ष की जो तिथि आती है तब कौन सा स्वर चले तो क्या मिलता है। तो ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो छोटी सी होती है तो उसमें थोड़ा सा ही बता सकते हैं। अब मंगल और शनि और रवि, इन वारों का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सोम, बुध और गुरु, शुक्र, इन वारों का स्वामी है चंद्रमा। तो इस प्रकार स्वर, तिथि, वार तथा नक्षत्र को जानकर कार्य की सफलता के लिए इन सब का सूक्ष्म रीति से विचार करो एवं स्वर विचार में निर्गुण, सगुण, उदय, अस्त आदि को भी देखना चाहिए, जिससे आप सर्वप्रथम की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये स्वरों की पहचान हो जाती है, अगर आप इन स्वरों को अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समयों को पढ़ने में कोई भी गलती नहीं कर सकते। तो आपको सब पता चल जाएगा। आपके पास भी कोई आकर प्रश्न पूछेगा तो आपने इतना ही ध्यान देना है कि ये मेरी किस साइड पे बैठा हुआ है और उस समय मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो हमारी बाईं ओर आके बैठेगा, अपना प्रश्न देगा, हम उस प्रश्न को सुनेंगे और सुनने के बाद उसको उसका आंसर देंगे कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा। तो ये जो सूर्य विज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं, भगवान शंकर जी की ये शिक्षा दी हुई है और भगवान शंकर जी द्वारा ही ये सूर्योदय विज्ञान बनाया हुआ है और हम इससे लाभ लें। मैं भी चाहती हूँ कि आप सब इसके लाभ लें और स्वरों की पहचान करें। जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में डाल लें और समझने की कोशिश करें कि हमने अपने आने वाले समय में कौन कौन से कार्य कैसे करने हैं, कौन से हमारे स्वर चलते होने चाहिए, जिससे हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। आशा है आप अभ्यास कर रहे होंगे और करेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए ओम नमो नारायण।